दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मूल कर्तव्य या यूं कहे मौलिक कर्तव्य, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के तहत 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में होता है उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई। तो आज मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। और देख सकते हैं आप दोस्तों, जो मूल कर्तव्यों का जो ये प्रोविजन है, जो ये कॉन्सेप्ट है, यह हमने रूस, जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ या यूं कहे रूस से हमने जो है अपनाया है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है या यूं कहे सोवियत संघ से लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। और भारतीय संविधान के भाग 4A में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान के भाग 4A में जो है इसका उल्लेख मिलता है। और आपको मैंने जब भाग पढ़ाए तो बताया कि कहीं पे भी यदि आपको किसी भाग के जो है ए बी यदि लग रहा है, ये भाग ए है या ये 4 का जो है ए है, 9 का ए है, तो इट मीन्स वो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से जो है हमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4A में मिलता है और अनुच्छेद 51A में। तो अनुच्छेद 51A और संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है, वर्णित है, उनका जो है उल्लेख मिलता है हमें। और 42वां जो संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस संविधान संशोधन को, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका 1976 में हुआ, उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई। और किस समिति की सिफारिश पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यह समिति वर्ष 1976 में गठित की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम पर, और इंदिरा गांधी जी उस समय जो है प्रधानमंत्री थी देश की। तो इंदिरा गांधी सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में बनी, इस समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि जो है थोड़ा इस समिति के बारे में भी जानते हैं कि 1976 में गठित हुई, कितने मेंबर थे, तो 12 इसमें सदस्य थे। और 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा इन्होंने की। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन जो है कितने जो है रखे गए, 10। 8 की इन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और यदि हम बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यह 86वां जो संविधान संशोधन 2002 है, इसके तहत कि जो है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, तो अभिभावकों का, माता पिता का ये दायित्व है कि वह उन्हें अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा दिलाए, शिक्षा प्रदान करे। और यह बाध्यकारी नहीं है, जो मौलिक कर्तव्य है यह बाध्यकारी नहीं है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, तो उनके लिए जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं, उन्हें लागू करवा सकते हैं, लेकिन यह जो है इन्हें हम जो है चुनौती या जो है इन्हें जो है बाध्य नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे हम, कि वर्तमान में हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य है उनके विषय में। तो आइए देखते हैं, और काफी ट्रिकी वे में हम जानेंगे कि वो मौलिक कर्तव्य, हमारे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको एक पंक्ति में जो है एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो देख सकते हैं आप, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। जो पहला मौलिक कर्तव्य है, आप देख सकते हैं, जो पहला मौलिक कर्तव्य है वह है कि संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे, यह आपको पता है कि जो संविधान है, संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 51A में जो है इन मौलिक कर्तव्यों का जिक्र मिलता है। तो 51A में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 में से जो पहला मौलिक कर्तव्य है, तो 51A का ए, 51A का ए मतलब पहला मौलिक कर्तव्य वह है कि हमने संविधान का पालन करें, हमारी जो है ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है, और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ए से एंथम, ए से क्या होता है? एंथम होता है। तो एंथम आ रखा है इसमें राष्ट्रगान, तो ए से एंथम से हमें याद रखे रहेगा कि जो एंथम का जिक्र है पहले मौलिक कर्तव्य में है। अब दूसरा है भाई बी, 51
ए का बी दूसरा मौलिक कर्तव्य कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, अब देखो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया होगा वह कैसे लोग होंगे, ब्रेव लोग होंगे। तो ब्रेव, और कैसे ब्रेव, बापू जैसे ब्रेव। तो जो है बी से हम याद रखेंगे कि मतलब ब्रेव, जिन्होंने स्वतंत्रता जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रेरित करने वाले जो है उच्च आदर्शों को। तो बी से ब्रेव से हमें याद रहेगा कि ब्रेव लोगों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया था, प्रेरित किया। नेक्स्ट है भाई, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अखंडता मतलब अखंडता को हमने क्या करना है, रक्षा करना है, अक्षुण्ण रखना है। तो मतलब कंप्लीट इंडिया हमें चाहिए। तो सी जो तीसरा है, सी से जो है कंप्लीट, इस टाइप से हम याद करेंगे। जो चौथा है दोस्तों वो है डी वाला कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो देश की रक्षा अर्थात डी फॉर डिफेंस। तो डिफेंस से हमें याद रहेगा कि जो चौथा मौलिक कर्तव्य है उसमें रक्षा का जिक्र है, डिफेंस का जिक्र है। अगला जो है मौलिक कर्तव्य हम देखेंगे आगे स्लाइड को बढ़ाते हुए। जो पांचवा मौलिक कर्तव्य आपको दिख रहा है वो है, आप देख सकते हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो ए बी सी डी के बाद ये क्या है, ई है। और ई फॉर इक्वेलिटी, समानता की बात कर रहा है। समानता कब आएगी, जब भेदभाव नहीं होगा। तो जो है भेदभाव वगैरह जो है नहीं करना है, उससे परे हमने जो है इक्वेलिटी पे जोर देना है। यह हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य। जो दोस्तों जो छठवां मौलिक कर्तव्य है, ई के बाद एफ या छठवां जो मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो आपने सिर्फ याद रखना है, हल्का हिंट आपको मिलना चाहिए, एफ फॉर फैंसी या फिर जो है फैशन से इतर हमने अपनी जो है संस्कृति में ढलना है। तो जो है फैंसी नहीं बनना है, मतलब जो है संस्कृति में जो है उतारना है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना है। एफ आगे है जी वाला कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे। पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण के जितने भी जो तत्व है उनकी रक्षा करनी है। और पर्यावरण का सिंबल क्या है, जी फॉर ग्रीन, हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। तो जी मतलब ग्रीन, पर्यावरण। तो जो है सातवां जो मौलिक कर्तव्य है वो पर्यावरण से संबंधित है। अब आगे हम देखेंगे एच, आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो अर्थात मानववाद, एच फॉर ह्यूमैनिटी, मानववाद, मानवता की बात की गई है, जो आठवां मौलिक कर्तव्य है, जो 51A का एच वाला जो खंड है। आगे हम देखेंगे आई कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यह हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। तो सार्वजनिक संपत्ति अर्थात इनकम, जो इंडिया की इनकम है उसको हमने क्या करना है, सेफ, सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहे। अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं, नो लिखा है ना, तो हिंसा को क्या कहना है, नो कहना है। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वह है 10वां मौलिक कर्तव्य जी, कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, जो 10वां मौलिक कर्तव्य है जे फॉर जॉइंट। तो जॉइंट का अर्थ होता है संयुक्त या सामूहिक। तो जो है संयुक्त या सामूहिक गतिविधियों की बात किसमें की गई है, 10वें जो है मौलिक कर्तव्य में की गई है। और जो हमारा अंतिम जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह है, आपको पता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह हमारा ये वाला के वाला, यह जो है आपको पता है कि 86वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 में, इसके तहत जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। और क्या कहा गया, माता पिता या कोई भी संरक्षक है, अभिभावक है, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर उसको प्रदान करने हैं। तो अर्थात शिक्षा प्रदान करेगा तो क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी। तो नॉलेज, तो इस प्रकार से शिक्षा की बात की गई है भाई इसमें, शिक्षा
11वां जो मौलिक कर्तव्य है। तो यह दोस्तों इस प्रकार से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य जिनको हमने एक ट्रिकी वे में पढ़ा कि जो है ए से एंथम, बी से ब्रेव, तो ए से एंथम मतलब अर्थात राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज की बात की गई है उसके इस टाइप से जो है ट्रिकी वे में। और कौन सी समिति इससे संबंधित है तो याद रखेंगे हम कि कौन सी समिति है, वो है आपकी सरदार स्वर्णसिंह समिति। बाद में इन मौलिक जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य या जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य के सफल संचालन के लिए वर्ष 1999 में एक समिति और गठित की गई, याद रखेंगे आप, वर्ष 1999 में वर्मा समिति। वर्मा समिति, तो वर्मा समिति ने भी जो है कुछ सिफारिशें दी कि किस प्रकार से हम इनका सफल क्रियान्वयन करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इनके सफल संचालन के लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कानून है कि जिनके तहत इनको जोड़ा जा सकता है, इन्हें लागू किया जा सकता है। कि जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करना है, राष्ट्रगान का अनादर नहीं करना है, या फिर जो है वन्य जीव वगैरह है, तो किसी भी प्रकार से जो विलुप्त प्रजाति है उनके जो है व्यापार पर प्रतिबंध जो है लगाने जैसे तमाम प्रावधान उन्होंने जो है रखे। वर्मा समिति ने सिफारिश की कि मौलिक कर्तव्यों को जो है किस प्रकार से इनका क्रियान्वयन किया जाए। तो इसके लिए कोई हम कानून अलग से नहीं बनाएंगे, कुछ कानून ऐसे हैं जो पहले से बने हुए, तो उसी के तहत इनको भी जो है प्रभाव में या इन्हें भी शक्ति दी जाएगी जो कर्तव्य है। जैसे आपको मैंने कहा कि उनकी सिफारिश से थी जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय जो प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध, कहते नहीं यहाँ पे अभी हमने कहा है कि पर्यावरण को बचाना है, जी फॉर ग्रीन, तो अब उसको कैसे हम बाध्य बनाए, तो उन्होंने जो है उसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसको जो है एक प्रकार से लागू कर दिया उस कर्तव्य को, कि वो बिल्कुल होना ही होना है। किसी भी प्रकार से हमने जो है व्यापार वगैरह नहीं करना है दुर्लभ और लुप्त प्राय जो प्रजातियां है उनका। या फिर जैसे वन है, वनों की अनियंत्रित कटाई पर जो है रोक, कि अनियंत्रित रूप से उनकी कटाई या कोई गैर उद्देश्य से जो है कार्य हो रहा है, तो उसके लिए जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है उसके तहत उसको प्रभावी बना दिया गया। तो यह वर्मा समिति भी जो है याद रखेंगे आप 1999 में सफल क्रियान्वयन के लिए गठित की गई थी। और इस प्रकार हमारा मौलिक कर्तव्यों का जो ये चैप्टर है यह भी खत्म होता है। तो धन्यवाद।